प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बिहार ANM 5006 परीक्षा 2025 के बारे में। आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। बार बार मेरे पास कमेंट आ रही थी बच्चों की कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं और हमारी कैटेगरी ये है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? हमें बहुत घबराहट हो रही है और हमने इस तारीख को इस शिफ्ट में पेपर दिया था। हमारी शिफ्ट हार्ड थी या फिर मॉडरेट थी या फिर इजी थी? क्या हमारी शिफ्ट में अंक बढ़ेंगे? तो इस प्रकार से बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो साथियों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, एक एक डाउट। और ये मेरा आपसे वादा है, आपका एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है साथियों, वीडियो थोड़ी बड़ी तो रहेगी लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पूरे YouTube पर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है विभाग की तरफ से, और वो खुशखबरी क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी रिजल्ट की तिथि थी वो आपकी घोषित हो चुकी है। रिजल्ट तिथि हुई घोषित। जी हाँ साथियों, रिजल्ट तिथि आपकी घोषित हो चुकी है और आपका रिजल्ट 28 जनवरी शाम 5 बजे जारी होगा। जी हाँ साथियों, 28 जनवरी शाम 5 बजे जारी होगा रिजल्ट। न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है हम चर्चा करेंगे। आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा गया है और नोटिस क्या जारी हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ की झंझट खत्म। कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और सभी शिफ्ट का डाटा हुआ जारी। जी हाँ साथियों, सभी शिफ्ट का डाटा जारी हो चुका है, एक एक शिफ्ट का डाटा जारी हो चुका है और सभी कैंडिडेट्स का। और मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मलाइजेशन, हर शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, मॉडरेट शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे और इजी शिफ्ट में कितने अंक घटेंगे, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट हुई जारी। प्यारे बच्चों, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सभी पर हम चर्चा करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने रिजल्ट पर जारी किया आदेश। जी हाँ साथियों, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने क्या कुछ कहा है हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार ANM 5006 परीक्षा 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी ये बताने से पहले, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने क्या कुछ कहा है ये बताने से पहले, ठीक है, कौन सी शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चों ने छोड़ा, ये बताने से पहले, कट ऑफ आपकी क्या जाएगी ये बताने से पहले, और आपत्तियों के कारण कितने अंक बढ़ेंगे ये बताने से पहले, मैं आप सभी प्यारे बच्चों को आपकी भर्ती के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ताकि आप सभी बच्चे आसानी से समझ पाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को भर्ती के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं संगठन का नाम बात करूँ, संगठन था आपका राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। ठीक है, और पोस्ट थी आपकी सहायक नर्स मिडवाइफ ANM। ठीक है, टोटल पद की संख्या थी आपकी 5006 और आवेदन का तरीका था आपका ऑनलाइन। ठीक है, परीक्षा की तिथि आपकी 17, 18 और 19 दिसंबर 2025। ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या 60, कुल मार्क्स 60। ठीक है, नेगेटिव नहीं, समय 2 घंटे। ठीक है, चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी हो चुकी है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट आपकी shs.bihar.government.in है। यहीं पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, जो भी नोटिस आता है वो यहीं पर जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बिहार ANM अधिसूचना आपकी जारी हुई थी 12 अगस्त 2025 को। ठीक है, आवेदन स्टार्ट हुए थे आपके 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे। ठीक है, बिहार ANM एडमिट कार्ड आपके जारी हुए थे 11 दिसंबर 2025 को। ठीक है, और परीक्षा तिथि थी आपकी 17, 18 और 19 दिसंबर 2025। और ANM की आंसर की जारी हुई थी आपकी 26 दिसंबर 2025 को। ठीक है, और आप सभी बच्चे 28 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर की खबर बताने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूं। देखिए, 28 दिसंबर तक सभी बच्चों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। और मेरे प्यारे बच्चों, हज़ारों की संख्या में, 1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने आपत्तियां दर्ज कराईं
और यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो सभी कैंडिडेट्स के 8 से 12 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, जिन जिन आपत्तियों पर बच्चों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, ठीक है, तो यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो सभी बच्चों के कम से कम 8 से 12 अंक बढ़ेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है, अच्छे से पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों। बिहार ANM 5006 भर्ती परीक्षा रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू, अभ्यर्थियों में उत्साह और चिंता दोनों देखने को मिल रहा है। ये खबर है आपकी पटना की। राज्य स्वास्थ्य समिति SHS बिहार द्वारा आयोजित ANM 5006 भर्ती परीक्षा का परिणाम अब बस कुछ ही दिनों में सार्वजनिक होने वाला है। यह परीक्षा 17 से 19 दिसंबर 2025 तक 3 चरणों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद 26 दिसंबर को आंसर की जारी कर दी गई और 28 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने स्पष्ट किया कि रिजल्ट अपलोड हो चुका है, केवल पब्लिक करना बाकी है। इसे 28 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि परिणाम के साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी प्रकाशित होगी, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति का अंदाजा हो सकेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिजल्ट था वो 14 जनवरी को अपलोड कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। केवल अब सिर्फ पब्लिक करना बाकी है। और ये पब्लिक कब होगा आपका रिजल्ट? 28 जनवरी 2026 शाम 5 बजे के बाद कभी भी आपका पब्लिक रिजल्ट हो जाएगा और आप सभी प्यारे बच्चे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे की प्रक्रिया। रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, इस चरण में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी और अंतिम चयन की दिशा तय होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सभी दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो क्योंकि रिजल्ट आने के तुरंत 10 से 15 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के बीच परिणाम को लेकर उत्साह और चिंता दोनों ही देखी जा रही हैं। कई छात्र अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं और भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। वहीं कट ऑफ को लेकर भी अटकलें तेज हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, निष्कर्ष ये है कि बिहार ANM 5006 परीक्षा राज्य के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती का अवसर लेकर आई है। 5006 पदों पर नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें 28 जनवरी की शाम पर टिकी हैं, जब परिणाम और कट ऑफ सूची एक साथ जारी होगी। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार ANM से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और यदि आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो देखिए एक और देखिए, जिस भी बच्चे को कमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे एक हाइप का बटन होगा HYPE। जैसे ही आप सभी प्यारे बच्चे इस हाइप के बटन को दबाते हैं तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा और आप प्यारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब देखिए एक बच्चा कह रहा है कि 33 नंबर है मेरे, होगा 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला बच्चा कह रहा है कि BC कहाँ हैं हम, मेरे हैं 31 होगा। तो देखिए बच्चा कह रहा है कि BC कैटेगरी के हैं हम और हमारे 31 नंबर हैं, क्या होगा हमारा? तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि UP से हूँ, 40 नंबर हैं। तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत अच्छे अंक हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% होगा। ठीक है, अगला बच्चा कह रहा है कि सर मेरे OBC में 33 हैं, 18 की सेकंड शिफ्ट। तो देखिए बिल्कुल घबराए नहीं, आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको कतई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि सर मेरे OBC में 38 हैं। तो देखिए घबराए नहीं, आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 38 अंक आपके बहुत अच्छे अंक हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दें। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सवाल कर रहे हैं कि सर आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो देखिए बिहार ANM 5006 भर्ती में DV DME के लिए आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, देखिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए,
ठीक है, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और आपने एएनएम का डिप्लोमा जहाँ से भी किया है उसका डिप्लोमा होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10वीं की मार्कशीट में, ठीक है, 12वीं की मार्कशीट में और एएनएम के डिप्लोमा में आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं पहचान और सामान्य दस्तावेज की बात करूँ तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है किसी के बच्चे के पास तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड नहीं है किसी बच्चे के पास तो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट नहीं है तो वोटर पैन कार्ड होना चाहिए। तो इन 4-5 जो आईडी कार्ड हैं इनमें से आपके पास एक होना चाहिए। वैसे आधार कार्ड सभी बच्चों के पास होता है। और एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 4 से 8 फ़ोटो लेकर जाएँ अपने साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि 4 से 5 महीने पुराना फ़ोटो लगा देते हैं, 4 से 8 साल पुराना फ़ोटो लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कम से कम 8 दिन के भीतर खिंचा हुआ फ़ोटो ही लगाना है, ताज़ा फ़ोटो, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूँ, यदि आप SC, ST, OBC और EBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपको आरक्षण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा SC, ST वाले बच्चों के लिए और OBC और EBC वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और BC। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सामान्य वर्ग के हैं और जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है सामान्य वर्ग होते हुए भी, ठीक है, तो उन्हें EWS का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। निवास प्रमाण पत्र, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप झारखंड के रहने वाले हैं, आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप पंजाब के रहने वाले हैं, इससे पता चल जाता है, ठीक है। और यदि आप विकलांग हैं तो आपके पास PWD प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आप फ्रीडम फाइटर वाले बच्चे हैं तो आपके पास फ्रीडम फाइटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपने कहीं सरकारी अस्पताल में कार्य किया है तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश, मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं कि सभी दस्तावेज मूल, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ लेकर जाएं, ठीक है। और प्रमाण पत्र मान्य होने चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो गलत हो, ठीक है। यदि किसी दस्तावेज में नाम या जन्मतिथि में अंतर है तो शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। मेडिकल परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट जांच भी मांगी जा सकती है, ठीक है। और देखिए, ध्यान देने योग्य वाली बातें, सभी दस्तावेज की कमी या गलत जानकारी मिलने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए सभी दस्तावेज एकदम सही होने चाहिए। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आखिरकार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किस प्रकार से आपकी होगी। कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे। देखिए, सभी कठिनाई स्तर का विश्लेषण अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी। तकनीकी प्रश्न और नर्सिंग के गहरे सवाल पूछे गए थे, ठीक है, इसलिए आपकी हार्ड थी। और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। प्रश्न संतुलित थे, ना बहुत आसान ना बहुत कठिन, यानी कि ना तो आपकी ये शिफ्ट इजी थी ना ही हार्ड, सामान्य रही थी आपकी एक शिफ्ट। और अगर मैं बात करूं 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी ईजी रही थी। अन्य शिफ्टों की तुलना में सीधे सवाल अधिक थे, ठीक है, यानी कि ज़्यादा उलझे हुए सवाल नहीं थे। अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, तो छात्रों को दिक्कत आई थी समय मैनेजमेंट करने में, क्योंकि प्रश्न ऐसे प्रश्न दिए गए थे जो टाइम टेकिंग प्रश्न थे। बच्चों को समय बहुत लग रहा था इन प्रश्नों को और करने में, और कठिन प्रश्न थे। और 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। यह शिफ्टें भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहीं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ से जुड़े सवाल ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी शिफ्ट रही थी। अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी आपकी। तो नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करता हूँ, हार्ड शिफ्ट में आपके 8 से 12 अंक बढ़ेंगे, मॉडरेट में 5 से 8 अंक बढ़ेंगे, और ईजी में 1 या 2 अंक कम ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। अगर मैं SC वाले बच्चों की बात करूँ, देखिए पहले ये देख लीजिए आप, बिहार ANM भर्ती परीक्षा 2025 अनुमानित कट ऑफ 18 से 40 के बीच में ही रहेगी सभी कैटेगरी की। 40 से ऊपर नहीं जाएगी, 18 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं SC वाले बच्चों की बात करूं तो SC वाले बच्चों की 18 से 24 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ST की 18 से 22 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। EBC की 22 से 28 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। BC की 25 से 32 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों की 28 से 35 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और सामान्य वर्ग की 32 से 40 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी
भी वीडियो अपलोड करें बिहार ANM 5006 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।